हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटोर पर। और आज मैं आया हूँ मैथ्स की एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी सीरीज चली हुई है। उसके बाद आज मैं कुछ नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के। तो आइए देरी ना करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो कुछ जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देंगे आपको, और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में सब क्वेश्चन आ जाएंगे। तो देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी और 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूं। और इस जैसे यानी प्रॉफिट एंड लॉस में इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। तो आज बने रहिएगा, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, और आपको सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे जो इस टॉपिक पर बेस होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या होंगे। एक आदमी ने 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। क्वेश्चन की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 11 वस्तुएं 10 रुपए के हिसाब से खरीदी। खरीदी को बोलते हैं सीपी। देखिए, जैसे कि यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है खरीदी। खरीदी का मतलब सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कितनी वस्तुएं, यहां पर लिखो वस्तुएं। वस्तुओं को बोलते हैं आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कितने रुपए यानी अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा। तो आप मुझे देख के बताओ, क्वेश्चन में कितनी वस्तुएं दी हुई है। तो क्वेश्चन में वस्तुएं दी हुई है 11 वस्तुएं। कितने रुपए के हिसाब से खरीदी। तो ये खरीदे 10 रुपए में, 10 रुपए में खरीदी। ठीक है। तो आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको इस क्वेश्चन में ये जो रुपए दिए हुए हैं, इसको आप वस्तुओं की संख्या से भाग कर दे। आप मुझे बताओ, देखिए 10 है, 10 को 11 से डिवाइड कर दे, यानी ये आ गया एक वस्तु का सीपी आ गया। ये एक वस्तु का सीपी 10/11, यानी एक वस्तु को उसने 10/11 रुपए में खरीदा। ठीक है। आगे जो जानकारी दी है उसको आगे करते हैं। क्या लिखा हुआ है आगे देखो। आगे लिखा हुआ है कि 10 वस्तुएं 11 रुपए के हिसाब से बेची। तो भाई बेचने को बोलते हैं एसपी। कितनी वस्तुएं, तो 10। कितने रुपए, तो 11। ये हो जाएगा, क्योंकि रुपए को वस्तुओं की संख्या से भाग करना है, तो ये हो जाएगा 11/10। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपको इस क्वेश्चन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब क्या करना है बच्चों, आपको पहले देखिए, पहले केस में ये दो केस है, एक सीपी का केस है, एक एसपी का। पहले केस में जो सीपी वाला केस है, इसमें वस्तुओं की संख्या दी हुई है कितनी। वस्तुओं की संख्या दी है 11। और जो दूसरा केस है यानी एसपी वाला, यानी सेलिंग प्राइस वाला, यानी बेचने की बात जिसमें कही गई है, उसमें वस्तुओं की संख्या दी है 10। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए आपको 10, ये 11 और 10 का एलसीएम लेना है। 11 और 10 का एलसीएम, यानी 11 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 110। मान लो कि 110 वस्तुएं हैं। माना वस्तुओं की संख्या, माना वस्तुओं की संख्या 110। और इस क्वेश्चन में, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 110 वस्तुओं का है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, जब एक वस्तु उसने, पहले केस में जब सीपी की बात है यानी कॉस्ट प्राइस की बात है, यानी खरीदने की बात है, जब एक वस्तु उसने 10/11 रुपए की खरीदी है, तो 110 वस्तुएं कितने की खरीदी होगी। 110 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक वस्तु 10/11 की, तो 110 वस्तुएं, तो ये हो जाएगी 111 की मल्टीप्लाई कर दी, 110 की मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो कितना आ जाएगा। तो 110 वस्तुएं खरीदी, 11 से कट जाएगा ये, तो 0, यानी 100 रुपए की। तो 110 वस्तुएं 100 रुपए की खरीदी। फिर जब 110 वस्तुएं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 110 वस्तुएं हो गई है, 110 वस्तुओं को जब बेचने की बात आई, तो 100, तो आपको पता है कि बेचने की बारी है। तो बेचने में एक वस्तु बेची उसने 11/10 रुपए की। 110 कितने की बेची, तो 110 को मल्टीप्लाई कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा 121।
यानी इसका मतलब ये हुआ 110 वस्तुएं खरीदी 100 रुपए की, 110 वस्तुएं बेची 121 की, यानी जो माल उसने खरीदा 100 रुपए का, वो माल उसने बेचा 110 का, 121 का। तो इसका मतलब उसे क्या हुआ, तो इस केस में माल 100 का खरीदा, 110 का बेचा, यानी ज्यादा माल 100 रुपए का खरीदा और माल बेचा 121 का, यानी इस क्वेश्चन के अंदर उसने माल ज्यादा का बेचा, यानी 21 रुपए ज्यादा का बेचा, यानी 21 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ, तो इस क्वेश्चन के अंदर लाभ हुआ 21 रुपए का। अब आपको निकालना क्या है, तो लाभ प्रतिशत। तो भैया लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ बटा सीपी गुणा 100, ये होता है। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर देखकर, लाभ कितने का, तो 21, लाभ की जगह 21 रुपए लिख देंगे, सीपी की जगह क्या लिखेंगे 100, क्योंकि 110 वस्तुओं का क्वेश्चन है, तो 110 वस्तुएं 100 रुपए की उसने सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी वो खरीदी थी, तो आप यहाँ रख देंगे 100 रुपये, और 100 से 100 कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा 21%, 21%, यानी इस क्वेश्चन के अंदर लाभ होगा, और लाभ कितने का होगा, तो वो लाभ होगा 21% का। तो ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट देखिए, इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका हो सकता है, और उस तरीके से हो सकता है कि जल्दी आंसर आ जाए, लेकिन मुझे आपका ऐसा सिखाना है कि इस टाइप का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन उससे हो जाए, क्योंकि देखिए अगर एक ट्रिक होगी वो कुछ खास क्वेश्चन में लग जाएगी, लेकिन वो सभी क्वेश्चन उससे नहीं होंगे। तो इसलिए क्या है कि मुझे ऐसा मेथड सिखाना है जिससे कि सारे क्वेश्चन हो जाए इस टाइप के। तो इसलिए क्या करें कि इस क्वेश्चन को देखना इस तरीके से ही होगा, और बेस्ट तरीका है ये, तो 21% इसका आंसर आ जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अब क्या है, आपने एक क्वेश्चन कर लिया है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो अब इस क्वेश्चन में आपको देरी नहीं लगनी चाहिए, और आप मुझे बताओ कितना, कमेंट करके बताओ आप मुझे कि कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो देखिए पहले क्या लिखा है, एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिलें 5 रुपए के हिसाब से खरीदी। भाई खरीदने को बोलते हैं सीपी। कितनी पेंसिलें, तो पेंसिलों की जो संख्या है, पेंसिल की जो संख्या है वो है 6, और कितने रुपए में, तो 5 रुपए में। भाई मैंने आपको बताया कि रुपए को पेंसिल की संख्या से भाग कर देंगे 5/6, यानी एक पेंसिल खरीदी 5/6 की, ठीक है। और अब बेचने की बात है, तो 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची, यानी 5 पेंसिल तो एसपी बोलते हैं बेचने को, यानी सेलिंग प्राइस। तो उसमें कितनी, 5 पेंसिलें 6 रुपए के हिसाब से बेची, तो एक पेंसिल बेचेगा। भैया रुपए 6 है और 5 पेंसिल बेची है, तो 6/5, यानी एक पेंसिल 6/5 रुपए की बेची। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो पेंसिलों की संख्या को मानना होता है। कैसे मानेंगे पेंसिलों की संख्या को, तो देखो आप ये जो 6 और 5 है ना, इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी पेंसिल यहां पर 6 है और पेंसिल यहां पर 5 है। तो आप क्या करें, एक ऐसा पेंसिलों की संख्या मान ले जो इनका एलसीएम हो। तो इनका एलसीएम क्या होगा बताओ, 6 और 5 का एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम है 30, यानी एलसीएम हो गया 30, यानी पेंसिलों की संख्या 30 है। ये क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन के अंदर पेंसिलों की संख्या मान लिया कि पेंसिलों की संख्या 30 है, और जब 30 पेंसिलों की संख्या है, जब एक पेंसिल उसने सीपी मतलब खरीदी, जब एक पेंसिल 5/6 की खरीदी, तो 30 कितने की खरीदी होगी, तो भाई गुणा कर दो, 30 गुणा 5/6 कितना आ जाएगा, 6 से काटेंगे तो 5, यानी 30 पेंसिल 25 रुपए की उसने खरीदी। अब 30 पेंसिल बेचने की बात है, तो बेचने को बोलते हैं एसपी, और एसपी जब एक पेंसिल बेची 6/5 की, तो 30 कितने की, तो भाई 30 से गुणा कर दो, 6 से 5 से कट जाएगा 6, और 36 रुपए की। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अब ये बताइए, जब 30 पेंसिल उसने खरीदी 25 की, 30 पेंसिल बेची उसने 36 की, तो क्या हुआ, उसे लाभ या हानि, तो सर उसमें हुआ लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, तो देखो हम देख रहे हैं 25 और 36 दोनों का डिफरेंस 11 रुपए, यानी 11 रुपए का लाभ हुआ। जब 11 रुपए का लाभ हुआ, तो उसने पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
तो भाई कैसे करेंगे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात? तो वो आपको पता है लाभ परसेंट क्या होता है, तो लाभ परसेंट बराबर होता है सर लाभ बटा सीपी गुणा 100। ठीक है, तो लाभ कितने का? 11 का। सीपी कितना इस क्वेश्चन में? तो 25, क्योंकि देखो सीपी के सामने 25 है तो 25 लिख दिया यहाँ पर, गुणा 100 कर देंगे तो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 4 गुणा 11 होगा 44, यानी 44% का लाभ होगा इस क्वेश्चन में सर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो देख आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप इसे पढ़िए और पढ़कर इसे आप करने की कोशिश कीजिए। तो देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है। एक आदमी ने कुछ संतरे, एक संतरा 2 के हिसाब से, भाई देखिए, और समान संतरे 2 संतरे 1 की दर से, देखिए यहां पर खरीदे होगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। तो देखिए क्या, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, भाई खरीदे की बात है तो पहले सीपी। सीपी पहले क्या लिखा हुआ है, एक संतरा 2 के हिसाब से खरीदे। संतरा कितना? तो संतरा 1, रुपए कितने? तो 2। भाई रुपए को संतरों की संख्या से भाग करना है तो 1 कितने का खरीदा है ये आ जाएगा। तो 1 बटा, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें 2 बटा 1, 2 बटा 1, यानी 1 संतरा खरीदा है उसने 2 रुपए का। ठीक है, दूसरा केस, समान संतरे 2 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। तो देखो दूसरा केस क्या है, तो वो भी खरीदे, क्योंकि वो भी खरीदे तो वहां भी सीपी लिखेंगे। 2 संतरे 1 रुपए की दर से, तो 2 संतरे 1 रुपए की दर से, तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, यानी 1 संतरा 1 बटा 2 रुपए खरीदा, जिसका मतलब है 50 पैसे का। ठीक है, अब बेचने की बात है, उसने सभी संतरों को मिला के, उसने इन दोनों संतरों को मिला के, दोनों प्रकार के संतरों को मिला के 4 संतरे 3 रुपए की दर से बेच दिए, ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो भाई बेचने की बात है एसपी, तो उसने कैसे 4 संतरे 3 रुपए के हिसाब से बेचे, तो इस रुपए को संतरों की संख्या से भाग करना है, तो क्या होगा 3 बटा 4। अब क्या करना है आपको, ठीक है, तो आपने ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो संतरों की संख्या यहां पर 1 है या 2 है या 4 है, इन सब का आपको क्या लेना है, इन सब का आपको एलसीएम लेना है। तो कितना होगा, 1, 2 और 4 का एलसीएम कितना, तो 1, 2, 4 का एलसीएम यानी 4। तो माना कि संतरों की संख्या 4 है, तो पहले केस में संतरों की संख्या कितनी है, तो 4। तो क्या करेंगे, देखो ये भी बताओ कि एक संतरा 2 बटा 1 रुपए का खरीदा, तो 4 कितने खरीदे होंगे, तो 4 से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 8 रुपए के। तो 4 संतरे खरीदे पहले 8 रुपए के। उसके बाद जो दूसरे क्योंकि उतने ही संतरे हैं, दूसरे केस में भी खरीदने की बात है सीपी में, तो वहां पर एक संतरा 1 बटा 2 रुपए खरीदा, तो 4 कितने खरीदे होंगे, तो ये खरीदे होंगे 2 से कट जाएगा, तो यानी 2, 4 से गुणा कर देंगे, 4 गुणा 1 बटा 2, और 2 से 4 कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 रुपए। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये माल खरीदा उसने कितने का, 8 और 2 10 रुपए का। कितना, 4 संतरे यहां पर और 4 यहां पर। ठीक है, यानी 8 संतरे उसने, 4 यहां पर और 4 यहां पर, यानी 8 संतरे उसने 8 और 2 10 रुपए के खरीदे। ठीक है, अब इन दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर, भाई कौन से संतरे, भाई 4 ये वाले और 4 ये वाले, तो 4 और 4 कितने हो गए, तो 8 हो गए। तो 8 को बेचेगा वो यहां पर 8, तो 4 से काट देंगे 8 को, मतलब 8 से गुणा कर देंगे 3 बटा 4 में, और 4 से 8 कटेगा तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 और 4 8 संतरे 10 रुपए के खरीदे और 8 संतरे बेचे 6 रुपए के। तो जो माल 10 का खरीदकर 6 का बेच रहा है, तो क्या हुआ बच्चों, तो आपको पता लग रहा है इस क्वेश्चन में सर हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस कैसे हुआ, भाई 10 में से 6 घटा दो, यानी 4 रुपए का लॉस, 4 रुपए की हानि हो रही है। तो ठीक है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आपको पता है हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा सीपी गुणा 100, दोनों में नीचे सीपी होता है, गुणा 100। तो आपको पता है भाई
हानि कितना, तो 4 रुपए की। सीपी कितना, तो देखो सीपी कितना, तो 10 रुपए, यानी 4 और 4 8 संतरों का सीपी 10 रुपए, तो 10 रख दिया और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा कितना, 40%। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 यानी 40%। इस क्वेश्चन का आंसर 40% आएगा, यानी 40% का लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को भी कर लिया। तो आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन को हम करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बार आप इस क्वेश्चन को समझे। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे, और उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच दिए। इन सब को में उसको 30 रुपए की हानि हुई, मतलब इस पूरे सौदे में उसे 30 रुपए का लॉस हुआ। संतरों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। आप इस क्वेश्चन को करके दिखाए स्टूडेंट्स, और मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी ने कुछ संतरे 5 संतरे 1 रुपए की दर से और समान संतरे 4 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। भाई खरीदने का मतलब है सीपी, तो सीपी क्या लिखें पहले सीपी में, तो क्या लिखा भाई 5 संतरे 1 रुपए, तो 5 संतरे यहाँ लिखो संतरों की संख्या और यहाँ लिखे रुपए। तो 5 संतरे कितने के, तो 1 के, तो 1/5, एक संतरा 1/5 रुपए का खरीदा, ठीक है। समान संतरे, तो उतने ही फिर उसने 4 संतरे 1 रुपए के दर के हिसाब से खरीदे, तो 4 संतरे 1 रुपए के, तो एक संतरा 1/4 रुपए का खरीदा, ठीक है। और उसने सभी संतरों को 9 संतरे 2 रुपए के दर से बेच दिए। अब बेचने की बात है तो बेचने का मतलब एसपी, 9 संतरे 2 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो एक संतरा बेचा 2 रुपए, 2 रुपए को जो संतरों की संख्या उससे डिवाइड करो, 2/9 इतने का बेचा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें संतरों की संख्या माननी पड़ेगी, तो संतरों की संख्या क्या, 5 4 और 9 का एलसीएम, यानी संतरों की संख्या इनका एलसीएम होगा। 5 4 और 9 का एलसीएम कितना, 5 और 4 और 9 का एलसीएम होगा 180, यानी 180 संतरे हैं, तो माना 180 संतरे हैं, ये पूरा क्वेश्चन 180 संतरों का है, तो संतरों की संख्या है 180। और यदि संतरों की संख्या 180 है तो आप मुझे बताओ, एक संतरा, पहले केस में एक संतरा उसने 1/5 रुपए का खरीदा, तो 180 संतरे कितने खरीदे होंगे सर बताओ, तो ये हो जाएगा 180 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा कितना, तो 36 रुपए के संतरे उसने यहां पर खरीदे हैं, ठीक है। फिर उसने उतने ही समान संतरे, समान संख्या में संतरे 1/4 के हिसाब से भी खरीदे हैं, तो यानी समान कितना, 180 का 180 ही लेना है, यहां पर भी 180 से फिर गुणा कर देना है 1/4 को, तो फिर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 180 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 45, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 45 रुपए। इस प्रकार आपने देखा कि 180 और 180 360 संतरे, 360 संतरे उसने खरीदे कितने के, तो 36 और 5 1, ये हो जाएगा 6 और 5 11, हासिल 1, और ये हो जाएगा कितना, 81 रुपए में खरीदे हैं। यानी 180 और 180 360 संतरे 81 रुपए में खरीदे हैं, और 360 संतरों को यहां पर बेचा है उसने। तो एक संतरा 2/9 का बेचा है, तो 360 कितने के बेचे होंगे, तो 360 की गुणा कर दी जाए, तो 9 दूनी, तो ये हो जाएगा कितना, तो 9 से 360 को डिवाइड कर दो, तो 9 से 4 हो जाएगा, और ये 80 रुपए का उसने बेचा है। तो ये 360 की मल्टीप्लाई कर दी 2/9 से, और 9 से भाग का होगा तो 4 आएगा 40, और 40 की 2 में गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 80 रुपए। यानी 360 संतरे 81 रुपए के खरीदे और 360 संतरे बेचे 80 रुपए के। इस प्रकार उसे हुआ लॉस 1 रुपए का। कितने रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का। और यदि उसे 1 रुपए का लॉस हुआ है 360 संतरों पर, तो आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन को लेकर। तो देखिए इस क्वेश्चन में 300, अगर देखिए माना संतरों की संख्या जो थी 1 रुपए का लॉस हुआ है, यदि संतरों की संख्या 360 संतरे हैं, यदि 360 संतरे हैं तो उसे लॉस हुआ है 1 रुपए की हानि हुई है।
लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 रुपए की हानि। क्या दिया हुआ है? 30 रुपए की हानि। और जब क्वेश्चन में 30 रुपए की हानि दिया है तो उस 1 रुपए को मुझे 30 बनाना है, तो 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इधर भी मुझे 30 से मल्टीप्लाई करना, तो ये होगा, तो ये हो जाएगा 0 0, 2 जीरो हो जाएगी, 6 3 18 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, यानी इतने संतरे। ठीक है, तो 30 रुपए की अगर हानि होनी है, 30 रुपए की हानि पर उसके वास्तविक संतरों की संख्या होगी 10,800, और ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। तो आपने देखा, इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आज आपको क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन सब आपकी समझ में आ गए होंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी सोल्व कर लेंगे। और देखिए, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के में बस इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स सबको।